वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का होगा परिसीमन, आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का परिसीमन किया जाएगा। इसमें समितियों के क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित होंगे। जिस गांव के पास जो समिति होगी उससे ही किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार की इस कवायद को करने के पीछे मंशा समितियों की आर्थिक सेहत सुधारने की है। दरअसल कई समितियों की स्थिति अच्छी नहीं, इसे देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर समितियों को अन्य समितियों से संबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में 4548 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं। इनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने एमपी सरकार देती है 50% तक अनुदान। मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि उपकरण पर अनुदान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कृषि उपकरण अनुदान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को खेती करने के लिए कृषि उपकरण पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती करने के लिए अच्छे कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश कृषि उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा खेती में सहायता पहुंचाने वाली आधुनिक कृषि योग्य उपकरणों की खरीद के लिए 30% से लेकर 50% तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी। एमपी में खुलेंगे नए कॉलेज, करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं, विशेष अनुग्रह राशि। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन किया गया। उज्जैन में सीएम शिवराज बोले, हिंदी में होगी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार दोपहर उज्जैन आए। वे किशनपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी चुनावी सभा में पहुंचे। उन्होंने नगर निगम की महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और सभी 54 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी आगे बढ़ने की राह खोलेगी। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसे, कहा कि लोगों की बददुआ से कांग्रेस की सरकार गिरी। उज्जैन में भाजपा ने जितने विकास कार्य किए, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की तो किस्मत ही फूटी है। नर्सिंग कॉलेजेस पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। प्रदेश के 70 कॉलेजेस की मान्यता निरस्त। अंचल में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजेस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की गाज गिरी। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 70 नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की जाए। मध्य प्रदेश में देसी गाय की प्रजातियां बढ़ाने के लिए शुरू होंगे गौ संवर्धन केंद्र। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने गाय की विदेशी और मिश्रित नस्लों को बढ़ावा देने का काम किया। अब वो देसी गाय की प्रजातियों को बढ़ाने पर जोर देगा। इसके लिए विश्वविद्यालय जबलपुर, महू और रीवा वेटरनरी कॉलेज में गो संवर्धन केंद्र शुरू करने जा रहा है। इन केंद्रों की मदद से वेटरनरी विश्वविद्यालय के विज्ञानी वेटरनरी विभाग के डॉक्टर की मदद से स्थानीय प्रजातियों की पैदावार बढ़ाने पर काम करेंगे। महू में गौ संवर्धन केंद्र शुरू किया जा रहा है। इसे पूरी तरह से संचालित करने के बाद जबलपुर और रीवा वेटरनरी कॉलेज में 2 अन्य केंद्रों को शुरू किया जाएगा। मतदान के दिन उम्मीदवार को रहेगी 2 वाहनों के उपयोग की अनुमति। 6 जुलाई को होने जा रहे नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने लिए 1 वाहन और अपने निर्वाचन अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त कुल मिलाकर केवल 2 वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी। इसके अलावा वो दूसरे वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मतदान के दिन काफी सख्ती की जाएगी। वाहनों की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त करनी होगी। अनुमति को वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा अथवा अभ्यर्थी और अभिकर्ता को अपने पास रखना होगा। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। इस परीक्षा की तारीख घोषित। 208 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ने समूह 1 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 और समूह 2 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 की नवीन तारीख की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो अब आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in के माध्यम से परीक्षा का नोटिस चेक कर सकते हैं। नॉन सीईटी में सिर्फ 3000 आवेदन। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में रुचि कम। नॉन सीईटी के माध्यम से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित 80 से अधिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने अब पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
अब तक आए आवेदनों के आधार पर यह देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों की रुचि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में कम है। यही वजह है कि 40 दिन बीतने के बावजूद अभी तक 3000 आवेदन आए। अधिकारियों का कहना है कि पंजीयन के अंतिम 2 दिन में 300-400 आवेदन आने की उम्मीद है। जुलाई दूसरे सप्ताह से विश्वविद्यालय के विभाग अपने अपने स्तर पर काउंसलिंग करवाएंगे। ख्यात कवि कुमार विश्वास ने एमपी में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए किताबें भेजी। सीएम शिवराज ने जताया आभार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चलाई जा रही मुहिम में विख्यात कवि कुमार विश्वास भी जुड़ गए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री भेंट की। इसी के साथ उन्होंने एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान की सराहना करते हुए ट्वीट भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुमार विश्वास के द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार जताया। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस कार्य के लिए सहयोग किया था। डुमना एयरपोर्ट हादसे में 2 पायलट डी रोस्टर, लेनी होगी फिर से ट्रेनिंग। डीजीसीए ने दिया फैसला। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 12 मार्च को जबलपुर में रनवे से विमान के फिसलने के मामले में 2 पायलट पर गाज गिरी। बता दें कि इस मामले में आरोपी दोनों पायलट को डीजीसीए ने डी रोस्टर कर दिया। सिविल एविएशन के गाइडलाइन के मुताबिक अब एक बार फिर से इन दोनों पायलट्स को नए सिरे से 1 साल तक ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद ही फिट पाए जाने पर इन्हें विमान उड़ाने की अनुमति मिल सकेगी। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले जीएसटी अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। गांधी ने एक बार फिर से जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। दरअसल चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल के चंडीगढ़ में हो रही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डब्बाबंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर लगेगा। साथ ही चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिए जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान को बिजली कम न पड़े, पश्चिम मध्य रेलवे ने की कोयले की रिकॉर्ड ढुलाई। मध्य प्रदेश व राजस्थान को बिजली का बड़ा हिस्सा कोल आधारित कारखानों से मिलता है। इनमें से ज्यादातर कारखाने मध्य प्रदेश में हैं। इन कारखानों को निरंतर कोयले की जरूरत है। पूर्व में कोयले की कमी के कारण दोनों राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। इसे दूर करने में पश्चिम मध्य रेलवे ने भूमिका निभाई। रेलवे अभी भी इसी दिशा में काम कर रहा है। 4% के करीब पहुंची भोपाल में कोरोना संक्रमण दर। इंदौर में मिले 46 मरीज। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को भोपाल में 450 सैंपल्स की जांच में 17 मरीज मिले, यानी संक्रमण दर 4.25% के करीब पहुंच गई। प्रदेश में 7208 सैंपल्स की जांच में 93 संक्रमित मिले। इंदौर में सबसे ज्यादा 46 मरीज मिले। 560 सैंपल्स की जांच में इतने मामले सामने आए। इंदौर व भोपाल को छोड़कर बाकी जिलों में मरीजों की संख्या 10 से कम है। जबलपुर में कोरोना के 7 मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 490 तक पहुंच गई। सोपा ने सरकार से खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क छूट को वापस लेने की मांग की। द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में दी गई छूट को क्रमिक रूप से वापस लेने का आग्रह किया, ताकि घरेलू बाजार में सोयाबीन की गिरती कीमतों को रोका जा सके। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में सोपा के चेयरमैन डॉक्टर डेविस जैन ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कटौती सहित विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणाम स्वरूप पिछले 4 सप्ताह में आयातित और घरेलू दोनों तरह के खाद्य तेलों में 15% से 26% की गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों की चमकी किस्मत, अब मिलेंगी निःशुल्क सुविधाएं। देश के मशहूर प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की, जिसका नाम है फुलवाली आउटवर्ड रेमिटेंस। बैंक द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस योजना के तहत यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और यूएस डॉलर के एक्सचेंज पर बैंक द्वारा कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे, यानी कि ये सुविधा बैंक के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बैंक ये सुविधा केवल इन रुपयों के दूसरे देश में भेजे जाने पर दे रहा है, यानी कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपको इसमें बैंक को कुछ कट तो देना ही पड़ेगा। एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की एआईएमआईएम। मध्य प्रदेश में जारी निकाय चुनाव के रण में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने भोपाल नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए अपनी पार्टी के 6 उम्मीदवार उतारे। उनके समर्थन में प्रचार के लिए ओवैसी खुद यहां आए। कल सभा के बाद आज उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने का मौका है, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने भी प्रदेश का विकास नहीं किया। कांग्रेस की नाकामी के कारण उनके विधायक बीजेपी में चले गए।
सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, एमपी में हिंदी में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों को उज्जैन में प्रचार के लिए आए थे। वे किशनपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी चुनावी सभा में नगर निगम के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और सभी 54 वार्ड के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें। एसबीआई का तगड़ा ऑफर मचा रहा धमाल, घर बनाने के लिए मिल रहा ये बम्पर फायदा। आधुनिक जमाने में हर शख्स का सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो जिससे वो अपने सपने को उड़ान दे सके। महंगाई के दौर में नौकरी न होने के चलते घर बनाना आसान काम नहीं रह गया। अगर आपका बजट घर बनाने का नहीं तो चिंता ना करें, क्योंकि देश के तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो सपने को पूरा करने का ऑफर दे रही हैं। इन ऑफर्स का आप फायदा उठाकर अपना पक्का घर आसानी से बना सकते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अब सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन दे रहा है, जिसका आप बहुत आसानी से लाभ ले सकते हैं। होम लोन्स के बाद आपको अलग से कई फायदे मिलते हैं। हालांकि इन होम लोन्स पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपके सिबिल स्कोर द्वारा तय किया जाएगा। महिलाओं के खाते में जल्दी भेजे जाएंगे 6,000 रुपए। सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मकसद देश के आम लोगों की आर्थिक रूप से मदद करके उन्हें जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित और मजबूत करना है। ऐसे ही सरकार एक योजना चला रही है जो खासतौर पर सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इस योजना का मकसद भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना में महिलाओं को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। भोपाल मंडल की 36 गाड़ियों में अनारक्षित सामान्य श्रेणी के टिकट की सुविधा शुरू। भोपाल मंडल से शुरू होने वाली कुल 36 ट्रेन में अनारक्षित सामान्य श्रेणी की सुविधा बीते दिन से बहाल हो गई। रेलवे की अन्य 40 गाड़ियों में भी अनारक्षित टिकट जारी होंगे। पश्चिम रेलवे से चलने वाली गाड़ियों में अनारक्षित टिकट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होगी। नीमच जिले के भीमपुर गांव में पनबिजली और सौर ऊर्जा परियोजना में होगा 7,000 करोड़ रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश में उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण विभिन्न क्षेत्र की कंपनीज के द्वारा नए निवेश के साथ वर्तमान इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है। नीमच जिले के भीमपुर गांव में 1,440 मेगावाट क्षमता के पनबिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को निवेश संवर्धन समिति की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। परियोजना पर 7,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं पन्ना में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट निर्माण परियोजना के लिए सरकार सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इंटरनेट मीडिया पर प्रचार के लिए कंपनीज ले रही लाखों रुपए। पार्षद और महापौर के उम्मीदवार प्रचार के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम इंटरनेट मीडिया है। शहर में इंटरनेट मीडिया पर प्रचार की सेवाएं दे रही कंपनीज 30,000 से लेकर 5 लाख रुपए के पैकेज दे रही हैं। इनमें कंपनीज इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर और लाइक बढ़ाने के साथ ही शहर के किस क्षेत्र में प्रचार दिखाना है ये भी तय कर रही हैं। किस पोस्ट को किस उम्र के लोगों को दिखाना है ये भी तय किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करने पर कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताकर घेरेगी भाजपा। वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से न होने के चलते वोटों का जातीय समीकरण प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन इस बार भाजपा ने इस चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलकर कांग्रेस को बड़ी राजनीतिक चुनौती दी। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी ने भाजपा को यह कहने का बड़ा मौका दिया कि जब पहली बार आदिवासी समुदाय से कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, विशेषकर महिला, तो कांग्रेस अड़चने पैदा कर रही है। कर्मचारियों को फिर मिलेगी 2 बड़ी सौगात। जल्द बढ़ेंगे 2 और भत्ते। 40,000 से 2.59 लाख तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले हफ्ते एक साथ 3 गुड न्यूज मिल सकती हैं और अगस्त में सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 से 6% तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की। ये अनुमान AICPI इंडेक्स के आधार पर लगाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से लेकर 2.60 लाख तक की बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% DA का लाभ मिल रहा है, चूंकि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।